तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक गामा के बारे में। गामा के बारे में जानने से पहले हमें ऑप्शन ग्रीक डेल्टा जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑप्शन ग्रीक डेल्टा क्या है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखो और डेल्टा के बारे में जानो और उसके बाद गामा के बारे में सीखो। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल से हमने ये जाना है कि कोई भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो उसके लिए स्ट्राइक प्राइस रहता है और हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन रहता है और जो भी हमारा व्यू है उसके हिसाब से हम लोग इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये भी जाना है कि डेल्टा क्या होता है। अगर यहाँ पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा ये हमें डेल्टा के ज़रिए पता चलता है। यहाँ पे हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डेल्टा वैल्यू होता है जो हमें ये बताता है कि अंडरलाइंग में अगर एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो 25,000 स्ट्राइक प्राइस है इसकी एक कॉल ऑप्शन को लेता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि इसका अभी प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़ और इसका डेल्टा जो है वो है 0.5। ये जो अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, ये अगर 25,000 से 25,001 में जाता है, ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम जो है ये कहाँ पे जाएगा, इसमें कितना मूवमेंट होगा, ये हमें बताता है डेल्टा। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये जाना है कि यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बनेगा 100.5। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डेल्टा वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे मार्केट मूव करेगा, जैसे टाइम बीता जाएगा, जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा, ये जो डेल्टा वैल्यू है ये भी चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका अभी डेल्टा वैल्यू 0.5 चल रहा है तो कुछ सिचुएशन के बाद ये वैल्यू 0.6 या फिर 0.7 भी जा सकता है या फिर ये 0.3 0.2 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेल्टा वैल्यू है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये जैसे अदर फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे ये वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। मतलब है कि अगर अंडरलायर में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो बदलते रहता है। और यहाँ पे अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो डेल्टा वैल्यू में कितना चेंज आएगा ये हमें बताता है गामा। गामा को हम लोग कुछ इस तरीके के सिंबल को यूज़ करके डिनोट करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे मैंने इसको गलत ड्रॉ किया हो, आप लोग गूगल सर्च करके देखो कि गामा का जो सिंबल है वो क्या है। तो यहाँ पे डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। गामा हमें ये बताता है कि अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंट का मूवमेंट आता है तो डेल्टा में कितना मूवमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका अभी डेल्टा चल रहा है 0.5 और इसका जो गामा वैल्यू है वो है 0.04, तो अगर अंडरलाइंग एसेट में एक पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो उस वक्त ये जो डेल्टा है ये 0.5 से 0.54 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा में क्या चेंज आएगा ये हमें पता चलता है गामा से। यहाँ पे गामा हमें डेल्टा में जो चेंज आता है उसको बताता है। और यहाँ पे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये जाना है कि डेल्टा वैल्यू जो है वो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव रहता है और पुट ऑप्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू रहता है। पर अगर हम लोग इस गामा की बात करें तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गामा क्या बताता है, गामा बताता है डेल्टा में कितना चेंज आएगा। वो चेंज वैल्यू, वो चेंज नेगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी चेंज नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़ीरो चेंज हुआ, इससे कम नहीं हो सकता। जो चेंज है वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो गामा वैल्यू जो है वो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और डेल्टा वैल्यू
जो कॉल ऑप्शन के लिए हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और पुट ऑप्शन के लिए हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। क्यों ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बात की है। क्योंकि पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है जब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट नीचे जाता है। अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है। क्योंकि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के ऊपर, हम लोग इसको नेगेटिव वैल्यू यूज़ करके मेंशन करते हैं, बस उतना ही। इसके बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है डेल्टा और गामा के बीच में, तो हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। हो सकता है कि आपने स्कूटी चलाई हो, तो स्कूटी में क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सेलरेटर ज़्यादा देते हैं तो स्कूटी और तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो है डेल्टा, मतलब है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने पॉइंट का मूव करेगा वो है डेल्टा, और कितना हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेटर दबाते हैं वो है गामा। अगर हम लोग एक्सेलरेटर ज़्यादा देते हैं तो स्कूटी और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम लोग कम एक्सेलरेटर देते हैं तो स्कूटी स्लोली चलेगा। मतलब है कि अगर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का गामा ज़्यादा रहता है तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो तेज़ी से मूव करेगा। अगर उसका गामा कम रहता है तो वो स्लोली मूव करेगा। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने ऑप्शन चेन को ओपन करके रखा है। निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,230 में, तो ये टाइम बनेगा 24,250। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शंस है और राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शंस है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक को ओपन करके रखा है। हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग ये जो ग्रीक वैल्यूज़ है, डेल्टा, गामा, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे गामा वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात हमें याद रखना है, वो है कि एक स्ट्राइक प्राइस में जो कॉल ऑप्शन है या फिर जो पुट ऑप्शन है, उन दोनों के लिए गामा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस 24,250 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है और जो पुट ऑप्शन है, इन दोनों का गामा सेम रहेगा। और अगर हम लोग मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के बारे में बात करें तो गामा वैल्यू एटीएम के आसपास ज़्यादा रहता है। जैसे हम लोग डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम की तरफ जाते हैं तो गामा वैल्यू कम होते रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कॉल ऑप्शन के लिए डीप आईटीएम गया तो यहाँ पे गामा वैल्यू कम होते जा रहा है। उसी तरह अगर मैं कॉल ऑप्शन के लिए डीप ओटीएम की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गामा वैल्यू कम होते रहेगा और ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि ये जो डेल्टा और गामा जो है, इसका इफेक्ट क्या रहता है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर। ये देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा कि निफ्टी जो है उसका अभी प्राइस चल रहा है 25,000। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे। हम लोग कहेंगे कि जब निफ्टी 25,000 में है तो ये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो अभी चल रहा है 100 रुपीज़। तो अभी हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ये जो अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, इसमें 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है, मतलब अगर निफ्टी 25,001 में जाता है तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कितना मूवमेंट आएगा ये हमें बताना है। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका अभी प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़, इसका अभी डेल्टा है वो है 0.5 और इसका अभी जो गामा है वो है 0.04। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो ये जो डेल्टा वैल्यू है इसमें 0.04 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। ये हमें बता रहा है गामा। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन का प्रीमियम क्या रहेगा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये कहा था कि अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन का प्रीमियम जो भी डेल्टा वैल्यू है उतना बढ़ता है। अगर हम लोग ऐसे समझेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100.5। पर अभी हमें गामा के बारे में पता है और अभी हमें पता है कि ये जो डेल्टा वैल्यू है ये भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम क्या रहेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ये जो डेल्टा वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगा, तो हमें नए डेल्टा को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू डेल्टा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी डेल्टा वैल्यू है उसको लेना है और जो गामा वैल्यू है उसको ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.04।
तो यहाँ पे हमारा न्यू डेल्टा जो है वो है 0.54। तो अभी क्या यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज़ से बढ़ के 100.54 पे जाएगा? एक्चुअली नहीं। एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो न्यू डेल्टा हमने कैलकुलेट किया है ये और जो ओल्ड डेल्टा है इनका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 प्लस जो ओल्ड डेल्टा, उसके बाद न्यू डेल्टा 0.54 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 0.52। इस वैल्यू को हमें ऑप्शन प्रीमियम में ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100.52। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब ये 1 पॉइंट का मूवमेंट आया तो डेल्टा अभी क्या रहा है, वो है न्यू डेल्टा, मतलब है कि डेल्टा अभी है 0.54। तो अभी हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो गामा है ये अभी कांस्टेंट है, मतलब है कि 0.04 ही है। तो अभी इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एक और पॉइंट का मूव करता है, मतलब है कि अगर यहाँ पे ये अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट 25,002 में जाता है तो अभी क्या होगा, यहाँ पे एक और पॉइंट का मूव आया। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन प्रीमियम क्या रहेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ओल्ड डेल्टा क्या है, 0.54। 0.54 वो इसलिए क्योंकि अभी मार्केट 25,001 से 25,002 बन गया है। तो जब ये मार्केट 25,001 में था तो डेल्टा कितना था, 0.54। तो यहाँ पे गामा वैल्यू ऐड करना है 0.04, तो यहाँ पे ये बनेगा 0.58। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो न्यू डेल्टा प्लस ओल्ड डेल्टा 0.54 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0.56। इसको हमें ऑप्शन प्रीमियम में ऐड करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 101.08। तो अभी यहाँ पे नया डेल्टा क्या है, 0.58। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग एक और पॉइंट का मोमेंट देखेंगे। हम लोग कहेंगे कि ये जो निफ्टी है ये एक और पॉइंट मूवमेंट किया, 25,003 में गया। तो अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये अभी क्या रहेगा, अगेन यहाँ पे मैं ये जो गामा वैल्यू है इसको सेम वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, 0.04। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम क्या रहेगा जब निफ्टी यहाँ पे 25,002 से 25,003 में जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन न्यू डेल्टा जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो डेल्टा अभी है उसको लेना है 0.58, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 25,002 से 25,003 में गया। जब मार्केट 25,002 में था तो डेल्टा क्या है, 0.58। उसके बाद गामा क्या है, 0.04। यहाँ पे ये हो जाएगा 0.62। तो अभी क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ओल्ड डेल्टा और उसके बाद न्यू डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 0.60 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसको ऑप्शन प्रीमियम में ऐड करना है, मतलब है कि 101.68। तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्शन है, मतलब है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करूँ और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे तेज़ी से बढ़ना शुरू कर रहा है। ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, इसका जो बढ़ने का स्पीड है ये अभी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो 100 रुपीज़ में था, उसके बाद 100.52 पे गया, उसके बाद 101.08 पे गया और उसके बाद 101.68 पे गया। तो जैसे ही ये और भी मूव करते जाएगा तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम जो बढ़ने का स्पीड है ये भी इंक्रीज़ होते रहेगा। तो हो सकता है कि आपने मार्केट में इसको नोटिस किया हो, क्योंकि जैसे अंडरलायर मूवमेंट करना शुरू करता है ऑप्शन का प्रीमियम क्विकली बढ़ता है। वो यहाँ पे हो रहा है क्योंकि इस गामा की वजह से। गामा की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा जो है वो यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा है, अगर यहाँ पे मार्केट हमारा जो व्यू है उस डायरेक्शन में जाता है, मतलब है कि कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं और मार्केट ऊपर गया तो ये वैल्यू है। अगर यहाँ पे मार्केट 25,000 से नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि
जब मार्केट 25,000 पे था तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का, यह था 100 रुपीज़ में। डेल्टा कितना था 0.5, गामा कितना था 0.04। अभी यहाँ पे जब मार्केट 25,000 पे था वहाँ से मार्केट हमारे खिलाफ गया, एक पॉइंट नीचे आया, मतलब है कि 24,999 पे आया। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा? तो अगेन हमें क्या करना है, न्यू डेल्टा कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट का मूव किया, डेल्टा भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे न्यू डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 माइनस 0.04। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है ये यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम जो है ये कम हो जाएगा ये कॉल ऑप्शन के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा 0.46। तो अभी 0.46 डेल्टा वैल्यू बना है, तो अभी हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 0.46 प्लस 0.50, क्योंकि जब ये प्रीमियम 100 रुपीज़ में था, जब मार्केट 25,000 में था, तो डेल्टा कितना था 0.5। तो जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो ये बनेगा 0.48। तो हमें इस वैल्यू को, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, इससे कम करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 99.52। अभी यहाँ पे अगर मार्केट एक और पॉइंट का मूवमेंट देता है और यहाँ पे आता है 24,998 में, तो अभी क्या होगा? तो यहाँ पे हमें फिर से वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब मार्केट 24,999 पे आया था तो डेल्टा यहाँ पे कितना है 0.46, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मार्केट 24,998 में आया है, तो अभी हमें क्या करना है, फिर से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है उसको कैलकुलेट करना है कॉल ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, अगेन हमें जो न्यू डेल्टा है उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे न्यू डेल्टा कितना बनेगा, तो यहाँ पे 0.46 माइनस जो गामा वैल्यू, अगेन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि गामा जो है वो 0.04 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.04 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.42। ये अभी न्यू डेल्टा है। तो अभी हमें एवरेज निकालना है, न्यू डेल्टा प्लस ओल्ड डेल्टा, यहाँ पे 0.46 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 0.44। तो इस वैल्यू को हमें ये जो ऑप्शन प्रीमियम है इससे माइनस करना है, तो यहाँ पे ये बनेगा 99.08। तो अभी डेल्टा कितना है, जब यहाँ पे ये प्राइस बना था, जब निफ्टी ने यहाँ पे 24,998 पे आया था, वह है 0.42। अभी एक और बार हम लोग एक और कैलकुलेशन करेंगे, क्विकली करेंगे हम लोग अभी। तो अभी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मार्केट ने एक और पॉइंट का मूवमेंट दिया, मतलब है कि 24,997 पे आया, तो यहाँ पे आया 24,997 में। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कितना बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे न्यू डेल्टा कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा कितना है 0.42 माइनस 0.04। अगेन हम लोग गामा इतना ही है ये समझ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू समझ रहे हैं 0.04। तो यहाँ पे ये बनेगा 0.38 न्यू डेल्टा। अभी एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे 0.42 प्लस 0.38 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.4। अभी हमें ये जो ऑप्शन प्रीमियम है इससे 0.4 माइनस करना है, तो यहाँ पे ये बनेगा 98.68, ठीक है। अभी डेल्टा कितना है 0.38, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो। वो क्या है कि, और यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, और जब मार्केट ऊपर गया, कॉल ऑप्शन की फेवरेबल साइड में गया, तो यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम तेज़ी से बढ़ा। जब 3 पॉइंट का मूवमेंट आया तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ा, 1.68 रुपीज़ का बढ़ा। उसी तरह जब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट गया, उस वक्त यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन का प्रीमियम गिरा। पर क्या ये तेज़ी से गिरा? नहीं। जैसे मार्केट अगेंस्ट जाता रहा, ऑप्शन प्रीमियम जो कम होने का जो स्पीड है वो यहाँ पे कम होने लगा। यहाँ पे कितना पॉइंट कम हुआ, जब मार्केट में 3 पॉइंट का मूवमेंट आया अपोजिट साइड में, कॉल ऑप्शन के अपोजिट साइड में। यहाँ पे बना है
1.32, क्योंकि 100 माइनस 98.68, यहाँ पे 1.32 रुपीज़ कम हुआ जब मार्केट कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट गया 3 पॉइंट। जब मार्केट कॉल ऑप्शन के साइड में उस डायरेक्शन में 3 पॉइंट गया तो यहाँ पे 1.68 पॉइंट का मूवमेंट हुआ ऑप्शन प्रीमियम में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे गामा जिसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है उसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट उसकी साइड में जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम क्विकली बढ़ रहा है, और जब मार्केट उसकी अगेंस्ट में जाएगा जिसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है तो ऑप्शन का प्रीमियम स्लोली कम हो रहा है। ये ऑप्शन बायर के लिए एक एडवांटेजेस सिचुएशन है और ऑप्शन सेलर के लिए ये यहाँ पे डिसएडवांटेज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने कॉल ऑप्शन की बात की, क्विकली हम लोग पुट ऑप्शन के लिए भी देखेंगे, ये सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन के लिए देखेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि निफ्टी अभी 25,000 में है और ये जो पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है इसका भी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका डेल्टा भी चल रहा है 0.5 और इसका जो गामा है वो है 0.04। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो जब हम लोग इसका डेल्टा मेंशन करते हैं तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि जब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट बढ़ता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है उसकी वजह से। तो अभी यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि निफ्टी जो है ये 25,000 से 24,999 में गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पॉइंट कम हुआ निफ्टी में, पुट ऑप्शन की डायरेक्शन में कम हुआ। तो अभी यहाँ पे ये जो प्रीमियम कितना बनेगा, अभी प्रीमियम चल रहा है पुट ऑप्शन का 100 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे ये प्रीमियम कितना बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो न्यू डेल्टा है उसको कैलकुलेट करना है। तो न्यू डेल्टा यहाँ पे कितना बनेगा, अभी यहाँ पे डेल्टा कितना है 0.5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो गामा है इसको ऐड करना है। यहाँ पे ऐड क्यों करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। पुट ऑप्शन के लिए जब मार्केट गिरता है तो फेवरेबल सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी गिरा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे गामा को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा 0.54। ठीक है, ये अभी न्यू डेल्टा है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम के लिए हमें क्या करना है, ये जो ओल्ड डेल्टा और न्यू डेल्टा जो है इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे बनेगा 0.54 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे बनेगा 0.50। ये जो वैल्यू है इसको हमें ऑप्शन प्रीमियम में ऐड करना है, क्योंकि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट नीचे जा रहा है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100.52। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एवरेज करते वक्त गलत किया था, यहाँ पे एवरेज बनता है 0.52। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब 1 पॉइंट का मोमेंट आया तो यहाँ पे डेल्टा भी कितना है 0.54। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि गामा कांस्टेंट है 0.04। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे निफ्टी में एक और पॉइंट का मोमेंट आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। मतलब है कि यहाँ पे अभी निफ्टी एक और पॉइंट नीचे जाता है, 24,998 में जाता है, तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बनेगा ये पुट ऑप्शन का। अगेन हमें क्या करना है, न्यू डेल्टा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 0.54 है प्लस 0.04, यहाँ पे ये बनेगा 0.58। उसके बाद एवरेज करना है 0.54 प्लस 0.58 और ये बनेगा 0.56। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो अभी हमें इस प्राइस में ये जो हमने एवरेज किया है वैल्यू, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा अभी 101.08। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेल्टा वैल्यू क्या है जब यहाँ पे 2 पॉइंट का मूवमेंट आया है, अभी डेल्टा वैल्यू है अभी 0.58। ठीक है, तो अभी अगर एक और पॉइंट का मूवमेंट आता है यहाँ पे तो अभी क्या होगा, 24,997 में जाएगा तो क्या होगा। अगेन सेम कैलकुलेशन, न्यू डेल्टा मतलब 0.58 प्लस 0.04 और यहाँ पे बनेगा 0.62। जब हम लोग यहाँ पे एवरेज करते हैं तो हमें यहाँ पे ओल्ड डेल्टा और न्यू डेल्टा को यूज़ करके एवरेज करना है। तो यहाँ पे बनेगा 0.62 प्लस 0.58 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे ये बनेगा 0.60। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बनेगा 101.68। तो जैसे हमने कॉल ऑप्शन में देखा था उसी तरह यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन में जाएगा, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसको आप लोग करके देख सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे जब मैंने डेल्टा लिखा है तो पुट ऑप्शन के लिए हमें डेल्टा को नेगेटिव वैल्यू यूज़ करके मेंशन करना चाहिए। मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पे ये समझ में आया है कि ये जो गामा है ये क्या कर रहा है, जो भी ऑप्शन बायर है उसको हेल्प कर रहा है। अगर मार्केट उसका जो बाइंग पोजीशन है उसकी तरफ जा रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम का जो वैल्यू है उसको क्विकली यहाँ पे बढ़ा रहा है। और यहाँ पे जिसने ऑप्शन को बाई किया है और मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम डिके होता है, कम होता है, उसको स्लोली कम कर रहा है। ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही एक फेवरेबल सिचुएशन है और ऑप्शन सेलर के लिए ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसके बारे में अभी आपको पता चला हो। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया इस वीडियो में, हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि ये जो गामा वैल्यू है ये कांस्टेंट है। पर यहाँ पे ये जो गामा वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये भी चेंज होते रहता है। मतलब है कि जब अंडरलाइंग एसेट में एक पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो डेल्टा में क्या चेंज होगा वो वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज होते रहता है, वो भी बदलते रहता है। तो ये जो वैल्यू है गामा, ये किस किस वजह से चेंज हो सकता है। पहला है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है, उसकी वजह से अफेक्ट होता है ये वैल्यू। और उसके बाद मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से अगेन ये जो गामा वैल्यू है ये अफेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे एटीएम है या फिर OTM है, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये वैल्यू अफेक्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ग्रीक जो है इनका जो इफेक्ट है ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो गामा है इसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करते हैं और ये गामा कहाँ पे मैक्स रहता है, कहाँ पे कम रहता है। फॉर एग्जांपल, क्या गामा ATM में ज़्यादा रहता है, OTM में कम रहता है या फिर ITM में कम रहता है। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट है तो वो अच्छी बात है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपका जो डाउट है उसको पोस्ट करना है। अगर आपको किसी और के डाउट के लिए आंसर पता है उनको रिप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।